बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान और आज हम बात करेंगे फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। हिपोक्रेट्स ने ऑलमोस्ट 400 बीसी ये एक स्टेटमेंट या प्रोवर्ब दी कि लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। यहाँ से हमें फूड की इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि फूड इज हाउ इम्पॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग आवर हेल्थ और इन कंट्रोलिंग आवर डिजीजेस। इसी तरह एक और ओल्ड प्रोवर्ब है कि व्हेन डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, व्हेन डाइट इज करेक्ट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। कि अगर आपकी खुराक या जो डाइट है कि वो प्रॉपर नहीं है तो आपकी जो दवा है वो कोई काम नहीं करेगी, और अगर आपकी डाइट या खुराक सही है तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में जानने से पहले ये एक दो टर्म्स हैं कि उनको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कॉमन पीपल के लिए कि खुराक हम हर उस चीज़ को कहते हैं कि जो हमें एनर्जी दे, हमारे ग्रोथ को स्टिमुलेट करे या हमारी लाइफ को मेंटेन करे। ठीक है, एनर्जी हमें डेली चाहिए होती है कि हम सुबह से शाम तक जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी के लिए हम खुराक यूज़ करते हैं। बच्चे हो गए या जो भी टीन एजर्स हैं अप टू द एज ऑफ 25-26 उनके ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है, तो उस ग्रोथ प्रोसेस के लिए हमें सर्टेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं, वो भी हमें फूड से मिलते हैं। जो लेटर एजेस हैं या ओल्ड एजेस हैं तो हमारी बॉडी में डिजेनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि यानी कि आप कह सकते हैं कि बुढ़ापे वाली साइड पे हम जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी बॉडी को जो है कि फिर न्यूट्रिएंट्स या अदर न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सारा कुछ हम फूड से लेते हैं। तो फूड हम हर उस चीज़ को कहेंगे जो हमें एनर्जी देता है, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स देता है या हमारी बॉडी को मेंटेन करने में हमें हेल्प करता है, तो वो फूड हम उस चीज़ को कहलाएंगे। मेडिसिन्स के उसमें हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस हैं जो डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं और हमें ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। सो हम फूड और मेडिसिन को मिक्स नहीं कर सकते या हम ये नहीं कह सकते कि हम फूड को मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, बट कि जो काम मेडिसिन करती है उसको हम फूड से कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि वो ले सकते हैं। सो डाइट इज द सम ऑफ फूड कंज्यूम बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, कि जो भी एक इंसान एक दिन में या एक वीक में जो खुराक लेता है तो वो उसकी डाइट कहलाती है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रास्यूटिकल और फंक्शनल फूड का डिफरेंस है कि फंक्शनल फूड एनी फूड दैट claim to have health promoting property beyond the basic function of supplying nutrients। जिस तरह पहले हमने कहा कि 3 काम फूड जो है कि वो परफॉर्म करती है कि हमें एनर्जी देती है, हमारी ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है और हमारी बॉडी को मेंटेन करती है। तो इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि उसका कोई हेल्थ प्रमोटिंग इफेक्ट है तो फिर उस फूड को हम फंक्शनल फूड कहेंगे। जिस तरह लहसुन है, अदरक है, कि ये हम कॉमनली, या सब्ज चाय है, क्या कॉमनली हम कहते हैं कि जी हमें वज़न कम करने में हेल्प करता है। लहसुन और अदरक जो है कि वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बेटर है। तो इनको हम, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, सब्ज चाय हो गया, इस तरह के कोई भी फूड हैं कि उनको हम फंक्शनल फूड कहेंगे। अब न्यूट्रास्यूटिकल क्या है कि ये जो फंक्शनल फूड है उसमें ये जो इसकी एक्टिविटी है वो किसी खास न्यूट्रिएंट की वजह से है या उसके एक खास कंपोनेंट की वजह से है। तो अगर हम उस फूड को इन एज ए होल के पूरा फूड कंज्यूम करते हैं, जिस तरह अदरक है, लहसुन है या जो कोई और फूड है, कि उसको हम पूरा कंज्यूम करेंगे तो वो फूड कहलाएगी। लेकिन अगर हम उसमें से वो जो एक्टिव कंपोनेंट है या बायोएक्टिव है उसको हम अलहदा करें और उसको प्योरीफाइड फॉर्म में यूज करें कि देन इट विल बी अ न्यूट्रास्यूटिकल। कि न्यूट्रास्यूटिकल जिस तरह इसके नाम से है कि ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट न्यूट्रा फ्रॉम न्यूट्रिशन और सूटिकल फ्रॉम फार्मास्यूटिकल। सो इसको हम कह सकते हैं कि अ फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड हेल्थ एंड मेडिकल बेनिफिट, कि उसको हम एज ए फार्मास्यूटिकल के तौर पे यूज करेंगे कि देन इट्स न्यूट्रास्यूटिकल। इसके हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है कि हमारे पाकिस्तान में ये मछली के तेल के कैप्सूल जो है कि वो अवेलेबल हैं। अगर आप मछली खाएंगे वो फंक्शनल फूड होगी,
लेकिन अगर आप मछली के तेल के कैप्सूल खाएंगे वो न्यूट्रास्यूटिकल होगी कि वो आपको प्योरीफाइड फॉर्म में जो है कि वो अवेलेबल है। तो अब ऐसी क्या कंडीशन है कि किसी फूड को हम फंक्शनल फूड कह सकते हैं कि नंबर 1 कि वो फूड हो, ठीक है, कोई दवाई नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, कोई पाउडर नहीं है, बल्कि वो एक फूड की शक्ल में हो। सेकेंडली क्या वो हमारी रोजाना की खुराक का हिस्सा हो कि दैट मे बी द पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट। और जो तीसरी उसके लिए अहम आप कह लें कि खासियत है या कंडीशन है कि जब हम उसको खा लें तो वो हमारी जिस्म में कोई खास फंक्शन परफॉर्म करे। जिस तरह सब्ज चाय का कहा कि हम उसको कहते हैं कि वो वजन कम करने में हमें हेल्प करती है, या जिस तरह जिंजर और जो गार्लिक है उसको हमने कहा कि वो हमारे हार्ट हेल्थ को बेटर करती है, या ये जो मछली के कैप्सूल हैं कि उसको भी हम कहते हैं कि वो हार्ट हेल्थ के लिए बेटर है। तो ये सारे फंक्शनल फूड हैं कि वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वो एक कंडीशंस थी। आगे क्लेम्स आ जाती हैं, ठीक है। क्लेम्स के ये अगर इंडस्ट्री कोई फंक्शनल फूड बनाना चाहती है तो सबसे पहले कि जिस तरह मैंने कहा कि वो कंपोनेंट है या उसका कोई पार्ट है कि जिसकी वजह से वो फंक्शन वो परफॉर्म होता है, या हेल्थ बेनिफिट जो है कि उसका होता है, कि फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम, ठीक है। ये जो पहली तस्वीर है कि जिसमें लिखा हुआ है 40% लेस फैट, तो अगर उसमें हम फैट को कम कर रहे हैं तो वो भी उसकी फंक्शन एक न्यूट्रिएंट है कि इसके में हम कहते हैं कि लेस फैट है। दूसरा स्ट्रक्चर और फंक्शन क्लेम, ठीक है, कि बॉडी में जाके वो क्या फंक्शन चेंज करेगा या क्या स्ट्रक्चर चेंज करेगा। ये जिस तरह का है कि सपोर्ट बोन हेल्थ है, टीथ को करेगा, मसल को करेगा, इम्यून हेल्थ को बेटर करेगा। आगे दो टर्मिनोलॉजीज हैं, क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम और हेल्थ क्लेम। ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट जो क्वालिफाइड है कि उसके इतने साइंटिफिक एग्रीमेंट्स नहीं हैं, लेकिन स्टिल जो आपकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो उसको अप्रूव करती हैं कि देयर आर एविडेंसेस के अगर हम ये फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारे जिस्म में ये चेंज आती है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि होल मिल्क है और उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, अगर आप उसको कंज्यूम करेंगे तो आपको बेनिफिट जो है कि वो मिलेगा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हेल्थ क्लेम है जिस तरह नेक्स्ट में है कि गट एक्टिव, कि मेनली आपके वो गट हेल्थ को सपोर्ट करता है। तो ये 4 क्लेम्स हैं कि ये भी आप कोई एक अपने या ज्यादा अगर आपकी अप्रूव्ड हैं तो आप ज्यादा मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जो आपका अप्रूव्ड है वो अपने लेबल के ऊपर मेंशन कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम है, फंक्शनल क्लेम है, क्वालिफाइड हेल्थ क्लेम है या हेल्थ क्लेम है। तो ये अप्रोचेज हैं कि जिससे हम किसी भी फूड को फंक्शनल फूड बना सकते हैं अगर वो पहले से फंक्शनल फूड नहीं है। कि बाय एलिमिनेटिंग अ कंपोनेंट, ठीक है, कि जिस तरह हमारे पास ग्लूटेन है कि या लैक्टोज है, कि अगर कुछ लोगों के लिए वो ना वो आटा खा सकते हैं ना दूध पी सकते हैं, तो हम उसके लिए उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली उसमें से ग्लूटेन निकाल लें या लैक्टोज निकाल लें, तो ये उन स्पेसिफिक ग्रुप के लिए वो एक फंक्शनल फूड हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द कंपोनेंट ऑफ बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट, कि आपको पता चल गया कि इसमें ये जो कंपोनेंट है इसके हेल्थ बेनिफिट हैं, तो वो आप उसको इंक्रीज करें। इंक्रीज करने के लिए आप जेनेटिक वेव्स यूज कर सकते हैं या दूसरे तरीके से कि जब आप प्रोसेस करते हैं फूड में तो उसमें आप एडिशन कर सकते हैं उन बेनिफिशियल कंपोनेंट्स का। बाय एडिंग अ कंपोनेंट, ठीक है, जिस तरह ये आयरन फोर्टिफिकेशन होती है या आपके साल्ट में आयोडीन की होती है, तो वो एडिशन है कि हम ऐड कर रहे हैं। बाय रिप्लेसिंग अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फैट को अक्सर हम कहते हैं कि जी ये बैड है हेल्थ के लिए, तो आप अगर फैट को रिप्लेस करते हैं सो दैट इज रिप्लेसिंग अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या आप उसको फॉर एग्जांपल एनिमल फैट है तो आप वेजिटेबल फैट से रिप्लेस कर लें, या सम टाइम हम पोटैटो फ्लोर जो है कि उसको यूज करते हैं फैट को रिप्लेस करने के लिए, ताकि उसकी फंक्शनैलिटी भी हो और साथ साथ जो है कि वो हेल्थ बेनिफिट भी हमें अटेन हो। बाय इंक्रीजिंग द बायो अवेलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, कि इसमें आपको समटाइम्स सिनर्जिस्टिक जो कंपोनेंट है वो ऐड करने पड़ते हैं, या जिस तरह के ये एडवांस टेक्निक्स हैं कि आप कोटिंग जो है कि वो यूज करते हैं और उससे आप उनकी बायो अवेलेबिलिटी और स्टेबिलिटी जो है कि उसको इंक्रीज करते हैं। फंक्शनल फूड की मार्केट क्यों इंक्रीज हो रही है? नंबर 1
कि लोगों में साइंटिफिक नॉलेज जो है कि वो इम्प्रूव हो रही है या उसमें चेंजेस आ रही हैं। कंज्यूमर डिमांड, और कंज्यूमर डिमांड क्यों है कि ड्यू टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द मेडिसिन, ठीक है, कि वो केमिकल्स हैं और दूसरी साइड पे आप नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं कि वो ले रहे हैं। एजिंग पॉपुलेशन, ये ऐसा हमारा मसला नहीं है, लेकिन एडवांस वर्ल्ड में कि जो आपकी एवरेज एज है वो इंक्रीज हो रही है और उस वजह से जो आपके पास बड़े बूढ़े हैं कि उनकी तादाद बढ़ रही है और उनकी जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है या फूड रिक्वायरमेंट है वो आम लोगों से डिफरेंट है, तो अकॉर्डिंगली आपको उस लोगों के लिए स्पेसिफिक फूड बनाने पड़ेगी। तो ये भी एक रीज़न है कि फंक्शनल फूड का इंक्रीज आ रही है। टेक्निकल चेंजेस या एडवांसेस इन द फूड इंडस्ट्री और चेंजिंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ठीक है, कि हर रोज़ हम सुनते हैं कि इस जो प्रोसेसिंग है या ये जो चीज़ केमिकल हम ऐड करते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, तो वो जो चेंजेस आ रही हैं वो भी लोगों को नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जा रही हैं। तो डिमांड जो है कि इस तरह से उनकी इंक्रीज होती है कि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट से या टेक्निकल एडवांसेस इन द फूड इंडस्ट्रीज। तो ये जापान दुनिया में वाहिद मुल्क है कि जिनके अलहदा से रेगुलेटरी आप कह लें कि सिस्टम है टू कंट्रोल द फंक्शनल फूड, और उन फूड्स को वो एक फुशु का लोगो देते हैं। फुशु का मतलब है फूड ऑफ स्पेसिफिक हेल्थ यूज, और ये वो 7 मेजर कैटेगरीज में फूड को फुशु लोगो देते हैं कि अगर आप ऐसे फूड बनाते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं या रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को और ब्लड प्रेशर को, सिमिलरली ब्लड ग्लूकोज को, मिनरल अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं, हेल्दी टीथ्स एंड बोन्स हैं, या ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करते हैं। तो ये 7 कैटेगरीज हैं कि जिसमें फुशु का लोगो जो है वो दिया जाता है और अकॉर्डिंगली जो फुशु गाइडलाइंस हैं कि उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक बुक हमने लिखी है फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होंगी कि उसमें हम देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट हेल्थ कंडीशन या जो डिजीजेज हैं कि उनको हम फंक्शनल फूड के साथ कंट्रोल कर सकते हैं या फूड के साथ हम किस तरह से डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक आपने एक देखी होगी अक्सर एक वीडियो या जिसको रील्स टाइप कहते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैं वजन कम करना है लेकिन मुझे ये बताएं कि मैं क्या खाऊं। तो हम आपको इसी तरह बताएंगे कि आप क्या खा के अपना वजन जो है कि वो कम कर सकते हैं, या बाकी जो डिजीजेज हैं कि उसमें भी हम बताएंगे कि क्या चीज़ें आप खा सकते हैं कि जो आपको हेल्प करती हैं इन कंट्रोलिंग योर डिजीज। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि फ्यूचर वीडियोस आपको मिलती रहें।